जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 2025 के चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार पूरा रणनीति 25 के चुनाव का तैयार करने में जुट गए हैं और पूरा बिसात वो अपने हिसाब से बिछा रहे हैं। जो जदयू से नाराज चल रहे थे, जो नीतीश कुमार से खफा चल रहे थे, उनको भी अब अपने पाले में लाने की शुरुआत नीतीश कुमार कर दिए हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार में जो मिनिस्टर हैं या जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार पर ही हमला करना चाहते हैं, वैसे मंत्रियों के पत्ता भी नीतीश कुमार साफ करने वाले हैं। हाल ही में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं और जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसमें चौंकाने वाले कई फैसले होंगे, जिसके बाद बिहार के लोग और बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मच सकती है। हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं, जिससे जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी चौंक जाएंगे और अपना माथा पकड़ लेंगे। आप ये सुनकर कह रहे होंगे कि हम कौन सा सिगुफा छोड़ने वाले हैं, कौन सी आपको खबर बताने वाले हैं, तो आप खबर जान लीजिए। खबर यह है कि नीतीश कुमार से खफा होकर जो बीमा भारती राजद में मिली थी, राजद के साथ चली गई थी, राजद से के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी पप्पू यादव और या जदयू के संतोष कुशवाहा के खिलाफ में जो है वो चुनाव लड़ी थी, वो बीमा भारती चुनाव उस समय करारी तौर पर हार गई थी, करारी हार हुई थी। पप्पू यादव वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू यादव ने उन्हें रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें दोबारा मौका दिया विधानसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उनकी करारी हार हुई और ये कहा जा रहा था कि बीमा भारती अब नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो जानकारी न सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि लालू और नीतीश कुमार को भी चौंका देगा। आपको हम बताते चले, बीमा भारती और नीतीश कुमार की एक मुलाकात हुई है, गोपनीय मुलाकात हुई है और मुलाकात जो है आधे से 1 घंटे तक चली है और अब बात ये कहा जा रहा है कि बीमा भारती जो है वो जदयू में शामिल होने जा रही हैं। पहले भी वो जदयू में थी और लगातार जो है वो विधायक जदयू के टिकट से बनी थी और मंत्री भी थी नीतीश कुमार की कैबिनेट में। लेकिन नीतीश कुमार से नाराज होकर के और जब बहुमत साबित करने की नौबत आई थी, जब इंडिया अलायंस और नीतीश कुमार में, जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को साथ छोड़ करके जब बीजेपी के साथ आए थे, तो उस समय स्पीकर की चुनाव को लेकर के रस्साकसी हुई थी और बहुमत साबित करना पड़ा था नीतीश कुमार को। तो उस समय इन वक्त पर वो भाग गई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार जो है उनसे काफ़ी खफा हो गए थे और बीमा भारती के पति और बेटे को भी पुलिस ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और उसके बाद लगातार वो फिर राजद में के चुनाव पर संसदीय चुनाव लड़ी, फिर विधानसभा लड़ी, लेकिन उनकी करारी हार हुई और कहा जा रहा था कि दोनों के रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। लेकिन एक बार फिर बीमा भारती जदयू में शामिल हो रही है और अब कहा जा रहा है कि जब सुनील सिंह की सदस्यता जो समाप्त हुई है एमएलसी में, वो सुनील सिंह के जो खाली जो स्थान है उस पर नीतीश कुमार बीमा भारती को एमएलसी बनाएंगे। उनके पास पर्याप्त जो है एमएलसी बनाने के लिए सीट है, जिसके आधार पर वो एमएलसी इनको निर्वाचित करवा सकते हैं। तो सुनील सिंह की जगह पर बीमा भारती वहाँ एमएलसी बनेंगी और फिर एमएलसी बनने के बाद वो उनको कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा, नीतीश कुमार के कैबिनेट में। और ये जानकारी से न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव भी खासा परेशान होंगे। अब दूसरी जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये भी चौंकाने वाला है। जीतन राम मांझी अभी कुछ दिन पहले एक अपने कार्यकर्ताओं की सभा में नीतीश कुमार पर खूब हमला करते हुए नजर आए, बरसते हुए नजर आए और कहे थे कि नीतीश कुमार उन पर लगातार जब भी मिलते थे दबाव बनाते थे कि अपनी पार्टी को आप जदयू में विलय करा दीजिए और आप पार्टी कहाँ से चला पाएंगे, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन जब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया तो नीतीश कुमार उनको अपने पास से हटा दिए थे, उनका
जो पार्टी है वो अलग हो गया था नीतीश कुमार के अलायंस से। उसके बाद नरेंद्र मोदी की कृपा उन पर बनी और आज उनकी पार्टी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो न सिर्फ चल रहा है बल्कि दौड़ रहा है। ये बातें कार्यकर्ताओं के बीच में जीतन राम मांझी को ने कहा था और ये बात नीतीश कुमार को जब पता चली तो वो बात उनके दिल में चुभ गई। और नीतीश कुमार को अगर कोई बात चुभ जाती है तो नीतीश कुमार उसको छोड़ते नहीं हैं, उसका बदला जो है नीतीश कुमार भुना ही लेते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि संतोष मांझी जो उनके बेटे हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके पास अभी 3 विभाग है और 3 विभाग के वो मंत्री हैं। तो अब संतोष मांझी को मंत्रिमंडल से भी बाहर किया जा सकता है, या अगर मंत्रिमंडल में रखा भी गया तो उनसे 2 विभाग छीन लिया जाएगा और कोई 1 विभाग का मंत्री बनाया जाएगा। सिर्फ नाम के मंत्री होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा फाइल नहीं होगा, या मंत्री जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं मलाई के लिए, वो उनके पास नहीं होगा, नाम के मंत्री रह जाएंगे। तो जीतन राम मांझी को झटका देने की नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी कद को ठिकाने लगा दिया जाए। उधर लालू प्रसाद यादव जो तोड़ जोड़ के जो गेम कर रहे थे, जो खेल कर रहे थे, उनको भी निपटाने की तैयारी नीतीश कुमार ने कर दी है। तो नीतीश कुमार इस तरीके से बिछा रहे हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान पर भी नीतीश कुमार की नज़र है। अगर चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव के तरीके से अगर कुछ किए तो उनकी पार्टी पर भी नीतीश कुमार की नज़र है, नीतीश कुमार उनको भी डैमेज दे सकते हैं। तो इस तरीके से नीतीश कुमार पूरे रंग में है और पहले जैसे नेतृत्व दिखा रहे हैं। तो नीतीश कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कई शिगुफ्फा छोड़ेंगे, जिससे बिहार के सियासी हलकों में हलचल मच जाएगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।